बुक ना बड़ा सिंपल है। जैसे कैश बुक से आपको क्या समझ में आता है, कैश बुक एग्जैक्टली क्या हो सकता है। अभी फिलहाल एक पॉइंट आता है कि भाई अगर अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स है क्या वही समझ में नहीं आता। सब्जेक्ट आ गया एक नया सा कि अकाउंट्स है क्या, है ना। तो अकाउंट्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है। सिंपल सिंपल बोलूँ कि लैंग्वेज है बिजनेस का, मतलब मैंने कोई खर्चा किया, 10,000 रुपये खर्च किए, तो इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम क्या करेंगे, हम क्या किया, जैसे हमारे घर में भी अकाउंट चलता है। आपकी मम्मी से अगर पूछा जाए आपसे, आपको मैं अगर 10,000 रुपये दूं और मैं बोलूँ आपको इसे खर्च करना है, बट हर खर्च करने के बाद आपको एक एक पैसे का हिसाब भी मुझे देना है। अब आप उसके लिए करोगे क्या, आप दो तीन ऑप्शंस माइंड में मेकअप करना शुरू करोगे। माइंड में कितना रिकॉर्ड कर पाओगे, पॉसिबल है। एक महीने बाद पूछूंगा मैं आपसे कि आपने 10,000 रुपये कहाँ खर्च किए, मुझे एक महीने बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, आपने क्या करोगे, मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। जब भी खर्च कर रहे हो तो ऑनलाइन आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड एक की नोट, एक नोट्स का पेज बनाया नोट्स वाला, उसके अंदर लिखना शुरू कर दिया। एक आप रजिस्टर में लिखना शुरू कर दोगे। ये हो गया रिकॉर्डिंग का प्रोसेस। अब अगर मैं इसी चीज को एज पर द प्रिंसिपल, एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करूं तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में। वैसे ही क्या है, जो हमारा कैश बुक वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आना है, आएगा ही आएगा, और है कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है। कैश बुक की अगर बात करूं तो कैश बुक क्या करता है, ये इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस से कनेक्टेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करेगा इन कैश, या फिर बैंक के अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने करी है, मतलब चेक से कनेक्टेड कोई ट्रांजेक्शन अगर आपने की है तो वो भी रिकॉर्ड की जाएंगी। ओके, तो केवल और केवल ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने वाली जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए, कैश या बैंक वाली, प्लस बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मैं बिजनेस करता हूँ, जनरली क्या है, मेरा खुद का ही बिजनेस है। जब मैं, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और एक बिजनेस की लाइफ होती है, खर्चे दोनों जगह होते हैं। रिकॉर्डिंग हम कौन सी करेंगे, पर्सनल वाली या फिर बिजनेस वाली। एग्जैक्टली, आइडियली दोनों की जाएंगी, बट जब मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, बिजनेस की। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मैं घर के खर्चे अलग बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, अपने बिजनेस के खर्चे अलग बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। नाउ वी आर स्टडिंग फॉर द बिजनेस ओनली। हम पर्सनल अपने लेवल पे अपने खुद के, आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैं कितना खर्चीला हूँ या कितनी खर्चीली हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने खुद के अकाउंट्स पे करते हैं, ताकि महीने के आखिर हम देख सके कि हम कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्च कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। तो बिजनेस में अगर किसी भी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन है जो कैश में है या चेक के थ्रू आपने की है और बिजनेस से कनेक्टेड भी है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाया जाएगा आपके पास, कैश बुक। ओके, नाउ कैश बुक हैज टू टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होते हैं हमारे पास, हम्म, एग्जैक्टली, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, या फिर सिंपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। सिंगल सिंगल कॉलम कैश बुक, जैसे सिंपल कॉलम सिंपल कैश बुक कहा जाता है, और एक आती है आपके पास डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अच्छा, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में क्या डिफरेंस है। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपका केवल और केवल ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं हम, और यहाँ पे बोथ कैश और बैंक दोनों ही तरीके की ट्रांजैक्शंस को यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को। डन। चलो जी, कैश बुक में अभी सीखते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक। दिस फिक्स फॉर्मेट, हर किसी चीज को रिकॉर्ड करने फिक्स फॉर्मेट अवेलेबल है। आप जहाँ भी जॉब करते होगे, जो भी डाटा मेंटेन करते हो, कहीं ना कहीं हर डाटा को मेंटेन करने के लिए फिक्स फॉर्मेट दिया जाता है ना। एक्सेल में आप काम करते हो, आपने एक्सेल में प्रॉपर फॉर्मेट पहले डिजाइन कर दो, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाती है। उसी तरीके से
कैश बुक जब आप मेंटेन करते हो तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट अवेलेबल है, आपको उसी फॉर्मेट में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने इसको मे बी शायद, आपका प्रोफाइल क्या जॉब में, ओके एचआर का फील्ड है, ठीक है। एचआर में डाटा वगैरह मेंटेन तो करना ही पड़ता है ना, किसको कॉल किया, किसने आंसर किया, किसने नहीं किया, सब मेंटेन करना है। तो उसी तरीके से ना इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम बनते हैं, अब सिंपल बना रहा हूँ मैं कॉलम। तो ये कुछ कॉलम्स हमारे पास बनेंगे भाई। कॉलम क्या है, देखो सबसे पहला कॉलम होता है, अच्छा इसमें ये साइड होती है डेबिट साइड और ये होती है मेरी क्रेडिट साइड। नाउ व्हाट इज डेबिट और व्हाट इज क्रेडिट, एनी आइडिया? एग्जैक्टली हम अब अगर प्रैक्टिकली फोन के अंदर बात करें, अकाउंट में पैसे जब आते हैं तो आपके मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट, कटता है तो डेबिट बोलते हैं। बट उसके पीछे रीजन नहीं पता क्या होता है, क्यों? क्योंकि अकाउंट के पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, कोई। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, डेबिट और क्रेडिट जस्ट अ साइड ऑफ अ अकाउंट। इट्स नॉट लाइक दैट कि क्रेडिट हुआ तो पैसा आया, डेबिट हुआ तो पैसा गया। उसके पीछे एक बेसिक रीजन है, वो बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट कोई पूछता है अकाउंट्स का क्या होता है, सिंपल बोलो, डेबिट इज अ लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट इज अ राइट साइड ऑफ अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, जैसे अपने हाथ की बात करो, ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड, दैट्स इट। यही डेबिट और क्रेडिट है। डेबिट केवल साइड्स बोली गई हैं और कुछ नहीं है। रोडों पे साइड्स होती है ना, ये लेफ्ट साइड पे चलना है आपको, राइट साइड पे चलना है, जस्ट अ फॉर्मेट पार्ट। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं अवेलेबल है। हाँ एग्जैक्टली ये सब जगह अवेलेबल है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डेबिट साइड यहीं मिलेगी आपको, जस्ट अ साइड नेम। डेबिट और क्रेडिट को डी आर और सी आर के नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेबिट को पूरा नहीं लिखते हम लोग कभी भी। तो आप डेबिट साइड पे जो कॉलम्स बनाते हो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप डेट से, देन उसके बाद पर्टिकुलर, और यहाँ पे आता है आपका एल एफ। उसके बाद आपका ये सिंपल कॉलम कैश बुक है, इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, देन रिपीट। आपका पूरा लेफ्ट साइड कवर हो गया। देन कॉपी पेस्ट सेम सेम कॉलम नेम ऑन अ राइट साइड, दैट्स ऑल। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और बीच में छोटा सा कॉलम एल है जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पज। ठीक है, ये हमारी साइड है। तो ये फिक्स फॉर्मेट है जो आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा, और थोड़ी लाइन वगैरह खींचने की हैबिट चलेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइंस बहुत काम करेंगे अकाउंट्स के अंदर आपकी। एल एफ, एल एफ इज अ लेजर फॉर यू। अब एल एफ एग्जैक्टली में होता क्या है कि जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं ना, तो जनरल के बाद लेजर बनता है। ठीक है, लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसमें ना पेज नंबर लिखे होते हैं। मुझे कोई पूछे जैसे ये क्या हो गया, देखो ये है मेरा लेजर, अगर मैं बोलूँ ये लेजर है, ऐसे दिखती है बुक भी वो भी। ठीक है, सिंपल। अब इसमें होता क्या है, जितने भी अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं उन सभी के लिए एक सेपरेट पेज नंबर दिया जाता है। जैसे पहला पेज हम खोलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे कैपिटल अकाउंट। अब ये जब जहां तक कैपिटल अकाउंट चलेगा ये सारे पेज कंज्यूम होंगे। फिर उसके बाद मेरा इस पेज नंबर में मान लो आ गया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट यहाँ दिखेगा आपका, अब ये भी कंज्यूम हो चलेगा। उसी तरीके से हर चीज के लिए पेज नंबर पे एक पर्टिकुलर अकाउंट स्टार्ट होगा। एल एफ का कॉलम केवल उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर वो पूछे भाई इस पूरी बुक में भाई मशीनरी का अकाउंट कहाँ बना हुआ ढूंढ के बताओ, पॉसिबल है? सारे पेज कौन ढूंढेगा? ठीक है, तो एल एफ कॉलम क्या करता है, एल एफ के कॉलम यूज होता है फॉर राइटिंग डाउन अ पेज नंबर ऑफ लेजर। इस बुक में मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने कोई खर्चा किया रिपेयर का, तो रिपेयर का अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो जो खर्चा रिपेयर का किया गया है वो रिपेयर का खर्चा कौन से पेज नंबर पे उसका अकाउंट बनाया गया है इस बुक में, वो पेज नंबर लिखा जाता है। दैट्स इट, इसका और कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ओके ठीक है, तो अभी अकाउंट तो चलो ना, अब इसमें होता क्या है, ये जो साइड है आपकी यहाँ से लेके, ये एक साइड हो गई आपकी लेफ्ट साइड, ये हो गई आपकी राइट साइड। तो दिस साइड इज नोन एज अ रिसीट साइड, मतलब प्लस। If you will receive a cash from anywhere, it will record on a debit side. And if you paid some amount to anyone or for any kind of expense, it will be recorded on a credit side. क्या उल्टा मतलब?
एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन मैं बताया ना, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, वो तब वो रीजन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पेमेंट साइड, और ये वो ये पेमेंट साइड, ये रिसीट साइड। ठीक है, तो ये क्लियर, परफेक्ट। तो वी कैन स्टार्ट। अच्छा एक बात बताओ, हम्म, ये रिसीट साइड है, मतलब पैसा आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, जाएगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन में समझा दूंगा, अभी समझ में आएगा नहीं ज़्यादातर। तो क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, एक बार उसको देखते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। आई थिंक इसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपका। समथिंग ऑन योर नंबर गूगल पे सर्च करो, एक क्वेश्चन बताता हूँ, कैश बुक क्वेश्चंस, क्लास 11th। मिला, एक वेबसाइट एक पे गया फिर स्टडीज टुडे। हो गया, इसे ओपन करके नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा प्रैक्टिकल में, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, ऊपर स्क्रॉल करो, और ऊपर ऊपर जाओ, इतना ही है। ओके, इस कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मिल जाएगा, इसी पेज में मिलेगा। दोबारा ले लो, मिला, ऐप बंद करके दोबारा ओपन कर लो। डन, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसका, तो क्या करेगा, आपको इनिशियल लेवल से देगा, और आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर रिपिंदर। ठीक है, मिस्टर रिपिंदर का कोई बिजनेस होगा जो कि दिल्ली में है, आपको इसके लिए सिंगल कॉलम कैश फ्लो बनानी है, और उसको लास्ट में बैलेंस करना है। तो हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया अपना। फॉर्मेट बनाने के बाद हम अगला पार्ट क्या करेंगे, एंट्रीज को पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रांजेक्शंस क्या है, ईयर है मेरे पास 2021। ठीक है, तो क्या करोगे आप, डेट वाले कॉलम में सबसे पहले बोथ साइड पे 2021 रिकॉर्ड करोगे, 2021। ठीक है, नाउ जब आप कैश बुक बना रहे हो, तो कैश बुक आप किसके लिए बना रहे हो, रिपिंदर का बिजनेस है, उसके लिए कैश बुक बना रहे हो। तो जब भी आप कैश बुक बनाओगे या फिर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, योर पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू रख के सोचना है कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से कैश के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। इफ यू थॉट कि वो इंक्रीज करेगा, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ डेबिट साइड। इफ यू थिंक it will cash will decrease, record it on a credit side. Okay, now
व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन? बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। रुपिंदर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 1 जनवरी को। रुपिंदर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस के अंदर पैसा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, एग्जैक्टली। तो प्लस वाले साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 1 Jan कितना रुपए? 2 लाख। एंड द अमाउंट इज इंक्रीज ड्यू टू विच रीजन? पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ अ सेकेंड अकाउंट। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कैश इफेक्ट हुआ। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2। ये 2 साइड होती है आपकी। जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस के इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 1 Jan को 2 कैपिटल और पैसा कितना लगाया? 2 लाख रुपए। क्लियर? ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड ट्रांजैक्शन। इट सेज ऑन 2 January परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। इससे कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा, तो इट शुड रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। तो डेट के कॉलम में 2 Jan कितना कैश कम होगा? 50,000। एंड ड्यू टू विच रीजन? बाय, क्या किया हमने? ये बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया ना, तो यहां लिखोगे बाय फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? ठीक है, रिकॉर्ड पोर्शन है ना। ठीक है, अभी रहने दो, अभी केवल बोर्ड पे ध्यान दो, समझ लो कि एग्जैक्टली होता क्या है। हम एक बार में एक ही जगह दिमाग लगा सकते हैं नहीं। तो 3 Jan क्या होता है? क्या किया 3 Jan को? गुड्स परचेज किए 30,000 रुपए के। तो 30,000 के जब गुड्स परचेज किए तो कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश होगा। तो 3 Jan को, तो यहाँ लिखोगे 3 Jan। ठीक है, अमाउंट कितना था? 30,000। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? देखो, यू परचेज गुड्स। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो केवल और केवल गुड्स के केस में, गुड्स होता क्या बेसिकली? गुड्स उसे कहा जाता है जो बेचने के लिए मैंने परचेज किया है। ठीक है, इफ आई एम वर्किंग, मैंने एक बिजनेस ओपन कर रखा है जहां पे मैं क्या करता हूँ, स्टेशनरी का दुकान है मेरा। तो स्टेशनरी में दुकान में क्या होता है? बुक्स बिकती हैं, स्टेशनरी सामान बिकेगा। तो जो वो सामान मैं पहले परचेज करूंगा तभी तो बिकेगा। तो सारा मेरा स्टेशनरी मटेरियल, बुक्स का, रजिस्टर्स वगैरह का, इन सभी को मैं एक नाम से बुलाता हूँ जिसका नाम क्या होता है? गुड्स। तो बेसिकली इसको रिकॉर्ड करते टाइम हम गुड्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज का, कि टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर मेरा कितना है। तो इसको रिकॉर्ड करोगे आप बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, रेस्ट अदर आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर इंप्रूविंग या ग्रोइंग अ बिजनेस, उसे हम उसी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फर्नीचर, किसी स्टेशनरी शॉप में फर्नीचर लगता है? बिल्कुल लगता है। चेयर लगानी पड़ेगी, टेबल लगानी पड़ेगी, फिटिंग्स लगानी पड़ेगी। वो क्या है? वो आइटम है जो बेचने के लिए नहीं खरीदे गए, है ना। तो उनको उन्हीं के नाम से रिकॉर्ड करोगे आप। कोई कंप्यूटर खरीद लिया तो कंप्यूटर के नाम से रिकॉर्ड करोगे, मशीनरी कुछ भी खरीद लिया तो मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, बट अगर कोई सामान खरीदा जो बेचने वाला है तो उससे परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद 5 तारीख को क्या हुआ? इट सेज कि पेड फ्रेट। नाउ व्हाट इज फ्रेट? एग्जैक्टली, फ्रेट इज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उसको उसके ही नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बाय फ्रेट अकाउंट, अमाउंट 500। ठीक है, इसके बाद 7th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सामान बेचा और कैश में बेचा, तो क्या लिखेंगे इसको? अरे पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा, बिकॉज यू सोल्ड गुड्स। तो इट विल रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड। किस नाम से? कितना पैसा आया, कहां से? 28,000 है। करंट अकाउंट कहां लिखा है? टू, यहां पे लिखोगे आप टू सेल्स अकाउंट। जितना भी सामान सेल करोगे, गुड्स सेल किया ना, इफ यू सोल्ड गुड्स तो गुड्स के केस में सेल्स आता है, परचेज करोगे तो परचेज आएगा। इसके बाद 10 तारीख को पेड टू रमेश। तो पेड किया मैंने, पैसे कम हो जाएंगे। तो कितने पैसे कम हो गए? 10,000। इट्स 20, ओके, 20,000 रुपीज। पैसे गए कहाँ? बाय, क्या लिखेंगे? किसको दिए? तो यहाँ लिखेंगे रमेश, बाय रमेश। ओके, व्हाट अबाउट 15? सोल्ड गुड्स, सामान बेचा अगेन, और आगे लिखा है फॉर कैश, मतलब कैश में बेचा गया है। तो 10,000 रुपीज यू विल रिसीव एंड इट विल बी रिकॉर्ड बाय अ परफेक्ट सेल्स अकाउंट। इट्स ऑन 15th। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट 20? तो ये कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? किस नाम से?
बाय बाय वेजेस, खर्चे का नाम जो होगा वो उसी नाम से आएगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट, इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? गुड्स खरीदे हैं तो कैश इफेक्ट होगा? परफेक्ट, नहीं होगा तो रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? जब कैश इफेक्ट ही नहीं होगा तो ना मैंने दिया ना मैंने लिया। हाँ, तो कैश का क्या इंपैक्ट है? एग्जैक्टली, तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? केवल कैश ट्रांजेक्शंस। कैश इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट इन दिस ट्रांजेक्शन, हेंस नॉट रिकॉर्डेड, है ना? एग्जैक्टली, कहीं और रिकॉर्ड होगा, जहां होगा वहां कर लेंगे। अभी हम कैश पढ़ रहे हैं, कैश को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो रेंट आपने चेक से पे किया, इस कैश इफेक्टेड? हाउ? बैंक है, बट वी आर प्रिपेयरिंग अ कैश ट्रांजेक्शंस बुक ओनली। ठीक है, व्हेन वी विल प्रिपेयर अ कैश बुक विद अ डबल कॉलम कैश बुक, देन वी विल रिकॉर्ड द बैंक ट्रांजेक्शंस आल्सो। ठीक है, तो वो बैंक वाला ट्रांजेक्शंस बैंक में रिकॉर्ड होगा। ओके, जब आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लोगे तो अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा इस दोनों साइड पे, जो मेजर साइड है वो ये वाली है, कोई सी भी आ सकती है, देखो ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। जो सबसे नीचे तक जा रही है, ये वाली साइड ज्यादा फिगर्स हैं इस तरफ, तो इस साइड से नीचे से दो लाइन छोड़ के आप इसे बैलेंस कर दोगे, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग करना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस लाइन? दिस लाइन मतलब अकाउंट क्लोज हो चुका है, डबल लाइन का मतलब महीना भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यूज यहाँ क्या लिखो? टोटलिंग यहाँ पे। कौन सी वाली टोटलिंग? दोनों साइड को प्लस करोगे, दोनों साइड को नहीं लिखना, जो मेजर साइड है वो लिखी जाती है। तो इसमें ये वाली साइड बड़ी आ रही है, क्योंकि 2 लाख तो यही है, यहाँ तो 2 लाख बन ही नहीं रहा मेरा, यहाँ तो 1,10,500 बन रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो इस वाली साइड का मेरा अमाउंट आ रहा है 2,38,000 रुपीज। सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। अब यहाँ बीच में बचेगा, जो डिफरेंस आ रहा है ना वो यहाँ पर लिख देना आप। और डिफरेंस इट्स बी रिकॉर्डेड बाय द नेम ऑफ बैलेंस सी डी। सी डी मतलब कैरीड डाउन, क्योंकि वो अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस ऐसा तो नहीं जनवरी में चला, जनवरी के बाद फरवरी में भी तो काम करेंगे हम लोग। तो जनवरी का जो बैलेंस था वो फरवरी के महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और यहाँ लिखोगे आप टू बैलेंस बी डी मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, ग्रेजुएशन 12th लेवल के बाद फ्री टू यूज अ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर दबा के यूज करो। ठीक है, अरे आराम से दबा, टीचर खुद बोलेगा नहीं लाओ तो डांट पड़ेगी, डांट कैलकुलेटर क्यों नहीं लेके आए, तो आप इनको प्लस करो, इसमें से माइनस करो, बैलेंस ही फिर आएगा, यहाँ लिख देना उठा के, खत्म काम। ठीक है, अभी चेक करते हैं कितना कितना रेफरेंस। 1,27,500, ये हमारा मेन आंसर हो गया, खत्म काम। एंड दैट्स अ बैलेंसिंग फिगर, तो मार्केट बाय अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दैट्स ऑल, ये सिंगल कॉलम है। हाँ श्योर, बाकी सॉल्यूशन तो आपको ऑलरेडी गिवन है, बट समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली हुआ कैसे है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होगा डबल कॉलम वाले क्वेश्चन में। जब आप डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करोगे उस केसेस में क्या होता है कि इसके साथ एक कॉलम और बन जाता है, जहाँ पे बैंक वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। आप कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन दोनों देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वाली ट्रांजेक्शन की वजह से कैश इफेक्ट करेगा, किससे बैंक इफेक्ट करेगा। तो बैंक में डाल देना, कैश वाली कैश में डाल देना, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। ओके, तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट लिखवा देता हूँ, विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अभी मेरे ऑलरेडी बाकी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, तो एक्सटेंड पॉसिबल नहीं है आज तो। ऑलरेडी मैं आधा घंटा एक्सटेंड कर चुका हूँ बाकी। देखो, डबल कॉलम कैश बुक,
देखो, जो कॉलम है एग्जैक्टली सेम, बस फर्क क्या है, कैश के साथ जो कॉलम बनता है ना, एक कॉलम एक्स्ट्रा खुल जाता है आपका। ठीक है, जैसे ये सिंगल यहाँ तक खोला था मैंने, इसके बगल में ही बैंक वाला भी आ जाएगा, बाकी फिर ये सारे कॉलम रिपीट साइड पे वहां चले जाएंगे। और ऊपर रुपीस की जगह पे नेम ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, कैश के कॉलम में कैश, बैंक के कॉलम में बैंक रिकॉर्ड करोगे आप। ठीक है, बाकी काम सेम रहता है, यहाँ पर भी सेम यही, रिसिप्ट साइड यही रहेगी आपकी। ठीक है, पेमेंट साइड आपकी ये वाली रहती है। डन। डेबिट और क्रेडिट, बट बैंक वाले ट्रांजेक्शन चलो ये कर लेंगे, इसमें भी थोड़ा सिंपल सिंपल यूज़ करिए, फिर बाकी बात देखेंगे।